अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं आपके बिछड़े हुए प्रेमी, आप जिसको अपना बनाना चाहते हैं, जो प्रेम आपसे बिछड़ गया है, पत्नी रूठ कर चली गई है, कोई आपका अपना आपसे बहुत दूर है, उसके लिए अद्भुत उपाय। लेकिन पहले ये बता दूं, किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए अति आवश्यक, मैं नहीं कहता हूं मेरा ही, चाहे जिसका हो, वीडियो आप पूरा देखिए। जब आप गहराई से पूरा देखेंगे तभी आप उस चीज को समझेंगे, जानेंगे कि क्या उपाय गुरुजी बता रहे हैं या कोई व्यक्ति क्या आपसे कहना चाहता है। जैसे किसी ने किसी बात को आपसे कहा कि मैं ये कार्य, बस आप भाग लिए तुरंत। अरे सुनिए तो कि क्या कार्य, क्या बात है। तो इस वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तभी आप गहराई से समझेंगे कि जो मैं बताना चाह रहा हूं आपके हित के लिए, कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। किसके लिए? पत्नी मायके चली गई, रूठ कर नहीं आ रही, तलाक देना चाहती है, प्रेमिका मान नहीं रही, प्रेमी रूठ गया है। तो आज आपके प्रेम के लिए, आपके भावनाओं की कद्र के लिए, आपके सोच के लिए, आपकी अंतरात्मा की गहराइयों से उमड़ते हुए उस प्यार, वो सपना जो आपने संजोया है अपने साथी को लेकर के और टूट रहा है, उसको स्थिर करने के लिए कि आपका सपना पूर्ण हो, वो संजोई हुई बातें, वो की हुई बातें, अनुराग के क्षण जो टूट चुके हैं, वो प्रेम के क्षण जो बिछड़ गए हैं, वो आपकी सोची हुई कल्पनाएं कि अपने उस प्रेमी या प्रेमिका के साथ, अपनी उस पत्नी के साथ हम एक अच्छा वातावरण बनाएंगे, एक अच्छा संयम बनाएंगे, एक अच्छी कल्पना में जा करके अच्छे संसार का सृजन करेंगे, निर्माण करेंगे। सृजन शब्द हो सकता है कुछ को ना समझ में आए, निर्माण करेंगे, प्रेम की अंतरिम गहराइयों में जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें, आजकल का प्रेम आपको बता दूं कि कल्पनामयी प्रेम है, इन कल्पनाओं से परे। अब आप देखते हैं कि जैसे वातावरण आज का बदल गया है, कोई पहले था कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन अब क्या हो गया आज के युग में कि आप किसी लड़के को चाह रहे हैं, आप किसी लड़की को चाह रहे हैं, या पति पत्नी में परस्पर अत्यंत प्रेम है, तो जो तीसरा व्यक्ति होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पड़ोसी हमेशा जलन करता है, तो तीसरा व्यक्ति पड़ोसी ही है। वो आपके प्रेम में ईर्ष्यावश तंत्रोक्त कार्य, आप देखते ही हैं कि लोग आजकल कितना तंत्र मंत्र में चले जाते हैं। आप प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी परस्पर अत्यंत प्रेम है, गए ला करके बीच में आपके घर में कुछ डाल दिया तंत्रोक्त चीजें, या आप जा रहे हैं, घर में आपके डालने से डर रहा, आप जा रहे हैं रास्ते में कुछ कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। अब क्या हुआ? दोनों संबंधों में दरार आ गई। प्रेमी दूसरे के पास जा रहा, प्रेमिका दूसरे के पास जा रही। आप मन में विक्षिप्त हैं कि अरे मैं इसको अत्यंत प्रेम करता था, ये कैसे उधर चली गई। आपको पता नहीं चलेगा, आपका अपना ही है नहीं कि आखिर अपना ही जो है ग्रसित करता है, दूसरा नहीं, आपका अपना ही मित्र, आपका अपना ही बंधु सखा, उसी ने आपको पता नहीं चलेगा तंत्र क्रियाएं कर दी कि आप बिछुड़ गए। पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई, प्रेमिका छोड़कर भाग गई, प्रेमी भी आपसे विमुख हो गया। इन चीजों के लिए, ये चीजें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इन्हीं कारणों से कि जब दो व्यक्ति अलग होते हैं तो मन में विकार आता है और
आगे का जो रास्ता होता है वहीं से उसमें ब्रेकअप, रोक हो जाती है। जब मन कलुषित होता है तो किसी कार्य में मन नहीं लगता। वहां प्रेमिका विक्षिप्त है कि प्रेमी बिछड़ गया, यहाँ प्रेमी विक्षिप्त है कि प्रेमिका बिछड़ गई, जिसको मैंने तन मन से चाहा, जिसके लिए संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। कारण ये हुआ कि उसने तो तंत्र प्रयोग कर दिया जलनवश कि ये दोनों एक ना हो पाए। पत्नी मायके चली गई, रूठ करके आ नहीं रही है, उसने एक शब्द फोन पर कह दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तलाक चाहती हूं। यहां भी आपने नहीं सोचा कि वो तीसरा आपके इन मधुर संबंधों में एक रुकावट डाला, क्योंकि उसको ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही। तो कहीं भी तांत्रिकों के पास मिलकर, आजकल तो बहुत से बैठे हैं, उनको हित से नहीं मतलब, अहित से मतलब है। किसी का घर उजड़े, किसी का सर फूटे, हमको इससे, हमको धन से मतलब है, धन दो, हम तुम्हारे कार्य को कर देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। लेकिन मैं आप लोगों को जितना बताता हूं कि सही रास्ते की बातें, कि सत्य मार्ग पे चल के सत्य को अपनाकर सही कार्य करें, किसी के संबंधों में दरार का प्रयास ना करें, बल्कि मिलाने का प्रयास करें। जितना आप दूसरे के प्रति हितकर होंगे, उतना ही आपका परिवार भी हितकर होगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहां ये होता है कि जलनवश आपके रास्ते में डाल दिए कि इन दोनों में दरार आ जाए, ये रूठ कर इससे मेरे पास चली आए। क्यों चली आए? वो तो उसकी है, लेकिन लोग गलत सोचते हैं। तो ऐसे गंदे व्यक्तियों के लिए जो गलत कार्य किए हैं, आपके प्रेम में रुकावट बने हैं, आपके उस संबंधों में दरार बने हैं, उनके लिए मैं एक अद्भुत उपाय आज आपको बताने जा रहा हूं। करना क्या है आपको, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अमावस्या के दिन, अमावस्या का दिन बड़ा ही इसके लिए अद्भुत दिन होता है। अमावस्या के दिन आपको क्या करना है कि जाना है, देख लेना है कहीं बबूल का पेड़ हो नजदीक में या दूर भी। बबूल के पेड़ के पास क्या लेकर जाना है? सिंदूर, सिंदूर लेकर के जाना है। अब बबूल के पेड़ के पास जा करके आपको एक लोटा जल भी छोटे से लोटे में ले जाना है। और ये रत प्रिया, रत प्रिया नाम भी वही है कि प्रेम के संबंधों को उजागर करता है। ये सिंदूर प्राकट्य करता है, आकर्षण को बढ़ाता है और प्रेम को अकाट्य गहराई में ले जाता है, जिसको कोई तोड़ ना पाए। तो ये रत प्रिया सिंदूर लेकर जाना है। एक लोटा जल बबूल के पास पहुंच करके पहले उसके पेड़ पर जल डालना है। आपने देखा होगा बबूल में गोंद निकलती रहती है। तो जल डाल करके फिर उस पेड़ की 11 परिक्रमा करना है। जल डालेंगे, फिर उस पेड़ की आप 11 परिक्रमा करेंगे। और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, चूंकि देखिए ये तंत्रोक्त मंत्र है और हमारे पुरखों द्वारा दिया मंत्र है, और ये गुप्त मंत्र है, ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस मंत्र को बोलते हुए 11 परिक्रमा करना है। 11 परिक्रमा करने के बाद में बबूल के पेड़ के पास खड़े होंगे और उसको प्रणाम करेंगे, अपना मस्तक उसमें लगाएंगे, और फिर जहां वो गोंद निकल रही है, इसी मंत्र को बोलते हुए इस रत प्रिया सिंदूर को 11 बार उसमें लगाना है। और फिर खड़े होकर के उस पेड़ के सम्मुख लगाने के बाद आप गिनती देख लीजिएगा, 108 बार इस मंत्र को बोलना है। रतप्रिया सिंदूर को 11 बार लगाने के बाद उंगली उसी गोंद पर लगाए रहें और 108 बार इस मंत्र को बोल करके जितना आपके हाथ से वो गोंद निकल पाए, जितना आप निकाल पाए निकाल लेना है। और निकाल करके ऐसे नहीं कि हाथ पर रख ले, निकाल करके एक पीला कपड़ा साथ में लिए रहिएगा, उसमें रख लेना है। अब ले करके आना है घर। और ये ध्यान रखिएगा, इस कार्य को करते समय कोई आपको देखने ना पाए, टोकने ना पाए, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त कार्य है, बड़ा अद्भुत कार्य है, ये सार्वजनिक नहीं करना है। लेकर के आना है और चलते समय ये भी ध्यान रखिए, पीछे से लाख आवाजें आए, आपको मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको अपने घर पे आ जाना है। अब जो आपसे रूठ गया है, वो आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, अगर आप खिला सकते हैं तो इस गोंद का एक टुकड़ा छोटा सा लेकर के पीस लेना है, चाय में, किसी भी चीज में मिला करके, मीठी चीज में ही देना है, कड़वी चीज में नहीं। आपको उस व्यक्ति को दे देना है जिसको आप अपने हृदय की अंतरिम गहराइयों तक प्रेम करते हैं।
जो आपसे रूठ गया है, वो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, अगर वो सम्मुख नहीं है तो भाई अब कैसे खिला सकते हैं? सामने नहीं है तो करना क्या है? उसकी फोटो लेना है, उसकी फोटो पे इस गोंद को लगा देना है और हल्का सा यही रत प्रिया सिंदूर फोल्ड करके कलावे से लपेट कर उसी बबूल के पेड़ के नीचे ले जाकर के इसको दबा देना है और दबाने के बाद में 3 बार इस पर यूं थपकी मार करके और चुटकी बजा दीजिएगा, चले आइएगा। आश्चर्यजनक परिवर्तन आप स्वयं नहीं सोच पाएंगे। वो कहीं भी होगा, कितनी भी दूर, दौड़ते हुए आपके पास आएगा। रूठ कर पत्नी चली गई है मायके, फोन करके कह रही मैं तलाक दूंगी, आऊंगी नहीं। अब वहां खिलाने ससुराल जाओगे नहीं, चूंकि वैसे ही विद्रोह की भावना है तो खिला तो सकते ही नहीं हो, खुद भले खा लो। तो करना क्या है? पत्नी का कोई भी कपड़ा हो, प्रेमिका का कोई भी कपड़ा हो, प्रेमी का कोई भी कपड़ा हो, उस पे इसको आपको गोंद को लगा करके और यही रत प्रिया सिंदूर 21 बार टीक कर खूब कस के उस कपड़े की गांठ जितना ताकत लगा पाए, पूर्ण ऊर्जा। जैसे किसी कार्य के लिए आप ये ध्यान रखिए, जब तक संपूर्ण ऊर्जा का विश्लेषण नहीं करेंगे कोई कार्य होगा नहीं भैया। हल्के मन से कोई कार्य नहीं होता। मन की अंतरिम गए तो पूरी ऊर्जा लगा करके उसमें कस के गांठ बांध देना है और घर में ही किसी वजनी चीज के नीचे उसको दबा देना है। इंतजार नहीं हो पाएगा, ये समझ लीजिए। अगला इतना व्यग्र हो जाएगा कि आपका इंतजार नहीं हो पाएगा, क्षणों में आप नहीं सोच पाएंगे, आकर आपके सम्मुख खड़ा हो जाएगा, अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे रूठ गया है, अब कपड़ा भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई कि ना तो फोटो है ना कपड़ा है। अब कैसे करेंगे गुरुजी? ये भी आप पूछना चाहेंगे तो मैं पहले ही बता दूं कि फोन पर पूछने से पहले कि ना तो कपड़ा है और ना ही फोटो है गुरुजी, और उसका घर भी दूर है, घर के बाहर भी नहीं छिड़क सकता हूं, तो क्या करूं? ये सोचने की बात हो गई कि अब क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाल कागज लेना है, अनार की कलम और ये गोंद रहेगा। अब उस अनार की कलम से, रत प्रिया सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। पहले उस व्यक्ति का नाम, फिर नीचे अपना नाम। अब इसमें ये गोंद रख करके और इस गोंद को उस कागज में रखकर और पुतलानुमा बना पाए, पुतलानुमा नहीं तो लपेट करके किसी भी यंत्र में या एक अंगूठी बनवा करके पहन लें या यंत्र में डाल करके गले में पहन लें। देखिए चमत्कार, आश्चर्यजनक, कि वो व्यक्ति दौड़ते हुए आपके पास आएगा, कहीं भी होगा भूला भटका। तो मन को विक्षिप्त ना करके, परेशान ना होकर इन प्रयोगों को आप करें और लाभ लें। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुजी पूजा कर दो, गुरुजी मंत्र बोल दो, गुरुजी हवन को, कुछ नहीं, कुछ करने की आवश्यकता। ये आप करिए और देखिए कि आपका बिछड़ा हुआ प्रेम, आपका बिछड़ा हुआ साथी, आपका बिछड़ा हुआ बंधु कैसे आपके पास दौड़ते हुए आता है और साथ में रहकर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं उसके साथ। मन के सारे द्वेष क्लेश दूर हो जाएंगे। तो इस छोटे से प्रयोग को करें और लाभ लें। कहीं कोई समस्या आए तो आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, और जो मंत्र मैंने बताए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, चूंकि गुप्त मंत्र है। आना चाहे रविवार को आकर अयोध्या में मिले। आपके लिए, आपके रुके हुए कार्यों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए मैं बैठा हूं। और फिर एक बार कहूंगा चलते चलते कि मन में एक प्रेम की लहर को दौड़ाते हुए, भावनाओं की कद्र करते हुए, दूसरों का हित सोचते हुए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने दुखी उन भाई बंधु बहनों माताओं के लिए, जिससे उनको भी लाभ हो, वो उनके भी मन का क्लेश दूर हो। जितना दूसरों का आप हित सोचेंगे उतना आपका हित होगा।
इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। कल्याण हो आप लोगों का। जय श्री सीताराम।